टन-टनान। ये इतनी सारी एम्बुलेंस कहाँ जा रही है? मुझे तो लगता है कि कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बीमारी तो बहुत तेजी से फैल रही है। बीमारी? पर ऐसी क्या बीमारी हुई होगी? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी ले जाइए। जिसका डर था वही हुआ, इसे भी वही वायरस हो गया है। वायरस? हाँ, ऐसा क्या वायरस हो गया है जिसका नाम सुनते ही ये सब लोग डर के भाग रहे हैं? करण, अब तो ये वायरस हवा में भी फैल चुका है। हाँ, मतलब अभी हवा में भी है। कहीं जहरीली गैस हवा में तो नहीं फैल गई? इसी वजह से इन लोगों की ये हालत हो रही होगी। इससे पहले कि अपन को ये वायरस हो जाए, भूमि जल्दी चल। अरे भूमिकरण, बता के भी नहीं गए। अरे आंटी, आपको पता है कि हवा में कौन सा वायरस फैला है? लड़की खुद भी करके अंदर जा, मेरे को भी जाने दे। ठीक है, जा रही हूँ। अरे लड़की, बिना मास्क के क्यों खड़ी है? तुझे पता नहीं है हवा में वायरस फैल गया है? थैंक यू। अरे तुम सब भी यहाँ पे क्यों खड़े हो? वहाँ पे देखो कौन आ रहा है, भागो वरना सब मारे जाएंगे। पता नहीं कौन आ रहा है, पर भागो। अरे नहीं, ज़ॉम्बी, मुझे ज़ॉम्बी से बहुत डर लगता है। अरे पागल लड़की बीच में क्यों आ गई? वो देख, कट। उस लड़की ने तो पूरी शूटिंग खराब कर दी। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक महापाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ, नहीं। हाँ, अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों, आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना, तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ, माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब? हाँ, ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। सिमरन, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ। हाँ, आज फिर होमवर्क नहीं करा? हाथ आगे करो, नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर, वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे? सर, मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर, आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय, जरा बताओ कि ये हैंडराइटिंग किसकी है, या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि, कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर, ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है? मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। हाँ, अरे मैम, आपको हाथ में इतनी लगी कैसे? वो मुझे कल है ना, कल मैं गेट से आ रही थी और है ना, मेरा हाथ ठुक गया था। हाँ है मैम, दरवाजे से ऐसे आ रही होगी, ला ला ला, ओई माँ, और ऐसे ठुक गई होंगी। नहीं, झूठ बोल रही है। अरे मैम, आपके हाथ में क्या हुआ? अभी ने क्या झूठ बोलूं? प्रिंसिपल सर, वो आपके ऑफिस की तरफ क्यों जा रहा है? काय मम्मी? बच गई है? अरे हाँ, मुझे तो लगता है मैम एक सीक्रेट एजेंट बन गई है और ये बात हमसे छुपा रही है। अरे पागल है क्या? तो हाथ में कैसे लग जाएगी? बच्चों, मैं तो घर जा रही हूँ। अरे मैम, बता के तो जाओ। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैम, आज आपको कल से भी ज्यादा कैसे लग गई? कैसे भी लगी हो, तुम अपना काम करो। अरे बाप रे मैम, आपका इतना बुरा हाल किसने किया? मैं आप सबको बता देती हूँ, पर आप में से कोई हंसेगा तो नहीं? हाँ मैम, बताइए ना। हाँ, नहीं हंसेंगे। बताओ। वो मैंने अभी गाड़ी चलाना सीखी है और मैं स्कूल आते टाइम रोज गाड़ी से गिर जाती हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना क्लास में। अरे वो सेक्शन है बंद है। अच्छा, पर क्यों? मैम तो क्लास के अंदर ही है, पर पता नहीं गेट क्यों नहीं खोल रही है। बच्चों जल्दी अंदर आओ, मुझे तुम लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ मैम, क्या हुआ? तुम्हारे पीछे देखो। हाँ, ये दरवाजा यहाँ कैसे आया? आज तक इस दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला है। क्या? और जाने अनजाने में तुम में से कोई भी उस दरवाजे को न खोल दे, इसीलिए मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी बुलाया है। हाँ? मैम बताओ ना, इस दरवाजे के पीछे है क्या? अब कोई भी बच्चा मुझसे उस दरवाजे के बारे में नहीं पूछेगा। मैं प्रिंसिपल ऑफिस से आ रही हूँ। पर मैम, कहीं इस गेट के पीछे प्रिंसिपल ऑफिस तो नहीं है? अरे नहीं यार, अपने प्रिंसिपल तो इसमें घुस भी नहीं पाएंगे। अब मुझे कुछ करना होगा। अरे ये कहाँ जा रही है? ए लड़की, इधर कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं तो आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। किससे? इधर आ जाओ। बनी को साड़ी पहना के सिक्योरिटी गार्ड को मस्त उलझा दिया। अब देखती हूँ इस गेट के अंदर क्या है। गेट में मत जाना। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ डॉक्टर, पर
सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर ले जाओ इसे ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ मेरे बेटे को। मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देकर मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ ही है। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या आया रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। तुम लोगों को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। पर मैम हमने क्या किया? तुम लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया कि मुझे डंडे से मारना चाहिए, पर मैं नहीं मार रही हूँ। पर मैम अपन सब में से किसकी वजह से इतना नाराज हुई होंगी? तुम सबकी वजह से। क्या आपने अभी तक इन बच्चों को पनिश नहीं किया? क्यों यार मैम, कितनी बड़ी गलती करी थी इन्होंने। प्रिंसिपल सर भी समझ गई मैम। उस दिन मैंने सबको क्लास की बंक कराई थी, कहीं इसलिए तो नहीं? अच्छा सिमरन तो वो तुम थी, लेकिन अभी इससे भी कोई बड़ी बात है। उस दिन मैंने प्रिंसिपल के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था, इसलिए मैम नाराज हैं। कितनी बुरी हो तुम। पर ये बात भी नहीं है, कल मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी पे फेविकॉल चिपका दिया था और वो बुरी तरह चिपक गए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्सा तो मुझे इन बातों पे प्यार है, पर तुमने जो किया है ना इस बार, वो इससे भी बड़ा है। हाँ, आज सुबह मैंने सारे टीचर्स को ऑफिस में लॉक कर दिया था। बॉनी अरे मत मारा। पर अगर वो बात मैंने बता दी ना तो तुम सब मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब तो एक ही बात बची है, बता दे क्या? हाँ, बता दे। एग्जाम पेपर्स भी हमने चोरी किए हैं। प्रिंसिपल सर, बच्चों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। तुम लोगों की तो क्या नहीं। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हूँ? प्लीज सर इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग गई। वो तो मेरे पास है।